तो चलिए इसको देखेंगे। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, यहीं से वीडियो कट गया था, आगे आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? एक होता है अशांत अनावर्ती शांत अनावर्ती दशमलव। समझ जाएंगे आप लोग। इंग्लिश से बोलते हैं इसको नॉन, है ना, नॉन रिपीटिंग नहीं, हाँ सॉरी, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब चलिए आराम से समझते हैं लोग इस सब के बारे में धीरे धीरे करके। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? यहाँ से। डेसिमल क्या होता है समझा दिए। भागा डिवीजन मेथड समझ से। अब चलते हैं शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ऐसा डिवीजन जिसमें कि पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद अब 10, 2, 4, 5 कुछ भी आगे तक 2-4 अंक तक चलते 2, 4, 10 ऐसा नहीं है 2-4 अंक ही तक, कहीं भी जाकर अंततः वो कट जाए, है ना, फाइनली वो डिवीजन कट जाए, उसको बोलते हैं शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। एक ऐसा होता है जो पॉइंट के बाद कट ही नहीं रहा, चलते जा रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर मैंने देखा आप लोगों को बताया कि अशांत का 2 प्रकार है। एक है अशांत दशमलव, कहाँ गया बे? अशांत दशमलव नहीं जी, अशांत आवर्ती, यहाँ ना है, सॉरी, अशांत आवर्ती दशमलव एक ये प्रकार है। एक है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत का 2 प्रकार है, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। गड़बड़ बता दिए क्या मैंने? अच्छा सुधारिएगा आप लोग। देखिए एक तो ठीक है, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाला जो है ना पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। समझ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब कैसे ये कहानी है? इसमें क्या कहानी है? देखिए अशांत दोनों में लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में लगा है। इसका मतलब ये भी नहीं रुकेगा, ये भी नहीं रुकेगा, पॉइंट के बाद कटते जाएंगे अनंत तक, रुकेंगे ही नहीं। तो इसको हिंदी में कहा रहा है अशांत आवर्ती। अशांत दोनों में इसलिए लगा है, और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए लगा है कि ये पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि इसमें जो है ना रिपीट करेगा, जैसे पॉइंट के बाद टू ऐसे रिपीट करेगा, इसलिए इसका कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में अशांत आवर्ती चलेगा। और एक ये वाला जो अशांत अनावर्ती है, ये अशांत है, मतलब कि यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कि ये भी नहीं रुकेगा, पॉइंट के बाद चलते जाएगा, लेकिन चलेगा कैसे? ये रिपीट भी नहीं होगा। ये है नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 7, 9, 0, 5, 3, 2 ऐसे करते रहेगा, लेकिन कभी ख़त्म ना होगा ना कभी रिपीट होगा। ये भी कभी ख़त्म ना होगा, ये भी कभी ख़त्म ना होगा, लेकिन ये रिपीट करेगा। पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो आते रहेगा। इसमें पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग आते कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है।
फिर आप लोग को पहचाना सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पहचानने को आता है कि देखे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा पहचानिए कौन सा इसमें से रिपीटिंग है, कौन सा इसमें से नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में अशांत और शांत के बारे में बात करता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आवर्ती और अनावर्ती नहीं पूछता है, लेकिन इस पर सवाल पूछता है दूसरे हिसाब से, ऐसे नहीं पूछता है भले, लेकिन पूछता है। तो हम लोग अभी थोड़ा आगे पेज ले लेते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर सपोज आपको डिवाइड करना है, वही ले लीजिए 2 से 5 में करना है, इसमें क्या कहानी, 2 से 5 में डिवाइड करना है। जा पेन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, 0। और फिर 2 5 10, ये कट गया। देखिए ये कट के ख़त्म हो गया इसका कहानी, समझ रहे हैं। तो ये कहलाएगा शांत, शांत हो गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा, यहीं तो रुक गया। इंग्लिश में कहेंगे कि टर्मिनेट हो गया, हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3 से आपको 1 में डिवाइड करना है। तो एक तब काम करते हैं, चलिए ना 4 ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा 4। तो एक बार में ले गए तो कितना आएगा 3, और कितना बचेगा 1 बच गया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट और सब कहानी मैं सिखा दिया हूँ, समझ में आया ना, फिर से बता देता हूँ, वही कहानी है। सबका काम हो जाना चाहिए, एक ही तारीख से काम हो गया, तब कुछ बचना चाहिए, बच रहा है, पॉइंट लगा देंगे और एक ही 0 लेंगे, 1 0 ले लिए। अब 3 की पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9, 1 बच गया। अब पॉइंट लगा चुके हैं तो फिर हम अगले स्टेप में 0 ले लेंगे। फिर 3 का 9, ठीक है, यहाँ 3 का 9, कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर एक 0 लेंगे, फिर 3 का 9, फिर 9 कटेगा, 1 बचेगा। समझ रहे हैं आप? अबे ये क्या हो रहा है, अरे तेरी तो तो हम लोगों ने देखा 2 तरह का डिवीज़न देखा। एक ये का कहानी है, ये पॉइंट के बाद जाकर रुक गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे शांत, इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये ससुरा पॉइंट के बाद रुक ही नहीं रहा, चलते जा रहा, तो इसको कहेंगे अशांत, और हिंदी में अशांत, इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप था, उस टाइप के बारे में देखते हैं। इसको ख़त्म, यहीं तक इसको रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बवाल है, अबे भाई मिट जा, चल। हाँ, तो इसमें कितना 2 टाइप था। एक था कि कटने को तो दोनों नहीं कटेगा, इसलिए दोनों को नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में अशांत अशांत। देखिए अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसी आपको एक बात बता रहा हूँ। सपोज कि आप कोई डिवीज़न लिए, उसको सॉल्व किए तो उसमें आपने देखा कि आगे आपका 2.2 3 चलते जा रहा, ठीक। एक ये देखा आपने, एक आपने क्या देखा कि 2.132501254 ऐसे चलते जा रहा। तो दोनों में आपने क्या कहानी देखा कि रुक तो कोई नहीं रहा, ना ये रुक रहा है ना ये रुक रहा। देखिए डॉट है, दोनों चलते जा रहे, कभी रुकेगी ही नहीं। इससे तो इनको बोलते हैं अशांत, इन दोनों को अशांत बोलते हैं, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन दोनों में एक अंतर दिख रहा ना कि ये रिपीट कर रहा है, थी रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। समझ में आया? आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल लेंगे और लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे सवाल आता है एक ही आता है, सब लोग पता है, मुझे जहाँ तक लगता है पता ही होगा कि सपोज 2, यार क्या हो रहा है, 2.23 है। इसको क्या करना है कि ये पॉइंट फॉर्म में है ना, या फिर कहें तो दशमलव रूप में है। इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, हिंदी बोले तो भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबको आता होगा मुझे लगता है कि ये 2
ये 2 और ये 3 और नीचे इस पॉइंट की जगह बदले में 1 लिखते हैं और इस पॉइंट के बाद देखते हैं कि कितने अंक है। तो एक 2 है और 3 है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर, मतलब ये भिन्न बन गया। ठीक है, अब कट रहे तो काट दीजिए, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए। ये आपका क्या बन गया, भिन्न बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर है 12.1023 कुछ इस तरह से है। इसको कह रहा है ना, ये डेसिमल फॉर्म में है यानी कि दशमलव रूप में है। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है यानी कि भिन्न के रूप में करना है। तो इसको करते हैं 12.1023 और नीचे में आएंगे पॉइंट के जब बदले में 1 लगाएंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, बस 4 जीरो लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन जाएगा। समझ गया। तो ये बहुत इजी होता है, मुझे लगता है सबको आता होगा करने। अब इसके आगे रूप में चलते हैं। अभी भी सवाल नहीं आ रहा है, बस ये तो बेसिक ही बता रहे हैं, इसके बाद सवाल आएगा। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे का कहानी है। आगे ये है कहानी कि कि अगर इस तरह से दिखे आपको कभी कि 2.3333 ऐसे चलते जा रहा, तो पहली बात इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या फिर या इंग्लिश में बोलते हैं और। इसको आप कैसे लिख सकते हो ऐसे 2 पॉइंट, ब्लर क्यों हो जा रहा है, 3 देखिए 3 रिपीट कर रहा है ना, इसलिए 3 पे ऐसे एक ऐसे बार लगा देंगे। तो 2.3333 ऐसे डॉट 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 करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2.3 बार ऐसे लगा दीजिए। या एक और तरीका है इसको लिखने के लिए, 2.3 इस पर कैसे डॉट लगा दीजिए, इसके ऊपर क्या कर दीजिए, एक डॉट लगा दीजिए। तो या तो बार लगाइए या तो डॉट लगाइए, बात एक ही होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी में मान लीजिए कि ऐसे दे दिया 2.21 क्या ले ले 5 5 5 5 ऐसे रिपीट कर रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए 2.21। देखिए 21 रिपीट थोड़ा किया है, 21 तो एक बार आया है, इसकी इसी छोड़ देंगे। 5 रिपीट कर रहा है ना, तो 5 लिख करके 5 ऐसे बार लगा देंगे। या फिर 2.215 5 के ऊपर आप एक डॉट लगा देंगे। देखिए कभी कोई एग्जाम में डॉट भी लिख के देता है तो परेशान मत होइएगा कि डॉट क्या है, डॉट मतलब भी बार होता है। ठीक है, और थोड़ा आगे समझते हैं। ये क्या आ गया भाई लोग, ये कुछ गड़बड़ से टाइप हो गया, इसको ध्यान न दीजिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर ही कर देता हूँ। चलिए इसमें क्या कहानी है, हाँ नहीं इसमें इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हाँ थोड़ा सा एक और चीज़, जिससे सपोज 0.2525252 डॉट 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 ऐसे रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, देखो इस बार हमने क्या देखा 2525 दोनों रिपीट कर रहा है, तो हम दोनों पे बार लगा देंगे। लिखेंगे 0.25 ऐसे बार लगा देंगे, क्योंकि दोनों रिपीट कराना है, इस बार से दोनों बार लगाना पड़ेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि 0.25 एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसे आ गया तो 2.123 डॉट 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 जा रहा है। तो इस बार देखिए 3 अंक है, 3 डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए हमको तीनों को बार लगाना पड़ेगा। 2 बार को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिकरिंग बार, ये डॉट भी लगा देते हैं। तो 1 2 3 और ऐसे कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है इस ससुर। चलिए अब लिखेंगे इसको हम 2.123 एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ। आप कहेंगे हैं ये कौन सा स्टाइल है, डॉट इस पर भी लगाइए, तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। यहाँ डॉट लगा दिया ना, समझिए कि ये भी इसके घेरे में आ गया, मतलब यहाँ पर भी रिकरिंग है, इस पे भी डॉट है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे दे भी सकता है और नहीं भी देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और मुझे लगता है
ये बार रिकरिंग कैसे कैसे दिया जाता है नहीं देता, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ लगाना सिखाया है ना, फ्रैक्शन करना कहाँ सिखाया, और फ्रैक्शन सिखाते हैं कि फ्रैक्शन कैसे होगा। तो जैसे अगर दिया है मान लीजिए कि 2.2 नहीं सॉरी, अभी तो आप लोग समझ गए ना, तो इसको इससे क्या करना, मान लीजिए तरीके हाँ ये क्या हो रहा है अभी, हाँ 2.2 पे बार है, ये डेसिमल फॉर्म में है, दशमलव रूप में है। कह रहा है कि इसको आप क्या कीजिए, भिन्न के फॉर्म में कीजिए, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कीजिए। तो क्या करेंगे, 2 ये पॉइंट हटा देंगे, 2 कर देंगे और नीचे आएंगे और ओ सॉरी थोड़ा सा भी हार्ड हो गया, मिस्टेक हो गया। इसको भी बताएंगे इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इजी पे चलते हैं, थोड़ा हार्ड हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग वापस आते हैं है ना, फिर से आते हैं। मान लीजिए 0.2 और ऐसे है, इसको फ्रैक्शन में करना है तो लिखेंगे 2, 0 से कोई मतलब है नहीं है ना, 2 आ गया। और 2 के बाद क्या काम करेंगे कि नीचे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना पे बार था, एक अंक पे बार है तो एक 9 लिख देंगे इससे। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी और आएगा सब देखिए। मान लीजिए 0.23 ऐसे बार है तो क्या करेंगे, इस 2 3 को लिखेंगे और लिखने के बाद नीचे आएंगे नीचे क्या करेंगे कि देखेंगे कितना पे बार था, 2 पे बार था तो 2 को 9 लिख देंगे। यानी कि जितना पे बार दिखेगा उतना 9 लिखना है, समझ में आया। चलिए इसमें बहुत सारा वैरायटी होता है, अभी आराम से समझिए, अभी एक ही वैरायटी चल रहा है। और 0.123 ऐसे तीनों बार है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 चलेंगे 1 9 और ये 3 9, क्यों यहाँ पर 3 अंक का बार था इसलिए हमको 3 9 लिखना पड़ा। ऐसे मान लीजिए कि 4 अंक का बार रहेगा तो 4 को लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं समझ आ गया। एक 4 वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए 0.1235 है, सब पे ऐसे बार है, इसको भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 1 2 3 5 और नीचे में 4 को 9 लिख देंगे। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 4 पे बार था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 0 की जगह पे अब अंक लाएंगे, 2 5 7 कुछ भी ला सकते हैं। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। अभी अजान हो रहा, थोड़ा सा रुकिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अजान ख़त्म हो गया, अब आगे चलते हैं। हाँ समा जाएंगे, थोड़ा सुनो ना, एक काम है। चलो वो देखते हैं। 2.23 पे बार है, ठीक है। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 10 भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले बात क्या करेंगे कि जो 2 दिख रहा इसको ऐसे करेंगे। अबे ये क्या है, या देखिए 2 प्लस है ना 0.23 बार। सबको समझ आ रहा है कि ऐसा कर सकते नहीं। देखिए सीधी सी बात है, इधर देखो इधर देखो। अबे ओहो क्या हो जा रहा है भाई, इधर देखिए कि अगर अगर लिखा है 2.2 लिखा है सपोज, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 2 प्लस 0.2 लिख सकते हैं ना। तो वही तो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ कि 2 कहाँ गया भाई, 2 प्लस 0.23 को जरा अलग कर दिया। और क्या, अब क्या करेंगे हम कि इसके नीचे 1 लगा देंगे, कि कौन तो हर चीज़ के नीचे छिपा होता है। और फिर आएंगे 2/1 प्लस ये हो जाएगा 23 और नीचे में 2 9, क्योंकि 2 पे बार था, 2 9 आएगा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 99 1 का 99 आएगा, फिर 99 दूनी है ना कितना आएगा 198 और प्लस ये 23 जोड़ करके इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। समझ रहे हैं,
बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर से इसी टाइप का, थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछता है ना, यहीं से क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा कि चलिए 2.27 सपोज ऐसे बार लगा देगा। कहेगा इसका कि फ्रैक्शन में कीजिए यानी कि भिन्न में कीजिए, समझ में आया। 4 ऑप्शन रहेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर आंसर पहुँचेंगे आप। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 2 प्लस 0.27 पे बार, फिर आएंगे यहाँ 2/1 प्लस ये 27 समझ में रहा ना, और नीचे में 2 9 और थोड़ा सा इधर आते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 99, और 1 से 98 करेंगे तो 198 आएगा, और प्लस ये एक बार में जाएगा तो 27 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 8 7 15 के 5 और 9 2 11, एक हाथ से बचा तो 12 2 हाथ से ले 1, ये 225/99, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते, देखिए अभी मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा कि 2, देखिए इससे पहले मैं क्या कर रहा था, 0 ले रहा था 0.27 बार, और मैं क्या कर दिया 0 जगह पे एक अंक ले लिया 2, समझ रहे हैं, और 27 बार। अब इसके बाद क्या करूँगा तीसरा टाइप में कि 2.23 कुछ भी यहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ भी कुछ नंबर हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम एक पे बार करेंगे, एक पे बार नहीं करेंगे, मतलब किसी बार है किसी बार नहीं रहेगा, उसको कैसे करेंगे, यही सबसे लास्ट यही टफ है। तीसरा टाइप से आगे टाइप नहीं है ना, घराई मजा आप लोग आगे चलते हैं। देखिए मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग ये सीख चुके हैं भाई साहब कि सबसे पहली बात कि मान लीजिए 2.23 है, सिर्फ ऐसे है, इसको फ्रैक्शन में कैसे करना है तो 2 3 2 अब बट्टा में 1 और 2 0, क्योंकि एक डेसिमल हटेगा तो उसके यहाँ पे 1 आता है, और 2 अंक है तो 2 0 आता है। ये पहला हम लोग सीखे आज। फिर हम लोग क्या सीखे हैं, दूसरे नंबर पे क्या सीखे कि अगर 0.23, अभी 3 मत लेते हैं, अभी सिर्फ ऐसे ही आते हैं, मैं इसमें मान लीजिए ऐसे था, इसको कैसे किए थे हम लोग फ्रैक्शन में, हम लोग किए थे 2 और नीचे में 1 9, क्योंकि एक पर बार था। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि 0.25 दो बार है तो क्या करेंगे 2 5 और 2 पे 2 9 करेंगे, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने क्या काम किया कि 0 जहाँ पे अंक डाल के देखें, जैसे देखें कि 2.5, थोड़ा छोटा डाटा लेते हैं, है ना, 1 2, इसको कैसे करेंगे, इसको पहले ऐसे लिखेंगे 2 प्लस पॉइंट, अच्छा ऐसे मान लीजिए, है ना, 1 2 करेंगे, फिर इसको करेंगे 2 प्लस 1 2 और 2 9 करेंगे। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, फिर क्या करेंगे इसके नीचे 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे 99, वहीं आगे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा इसके आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ तो सीख ही लिए थे, जो उठ का दिमाग ख़राब हो रहा है। अब लास्ट टाइप है तीसरा, इसका कोई टाइप नहीं है। टाइप वो है कि अगर आपको ऐसे हो मिल जाए, जैसे 2 काफ़ी नीचे हो गया ना जी, ऊपर लिखते हैं, ये सब हटाओ ना, हटाओ ये सब। मान लीजिए 2.21 है, बस ऐसे बार है तो क्या करें, इस बार नहीं इस बार है तो क्या करें, तो पहले के हिसाब से पहले चलेंगे 2.21, ओ सॉरी तरह की, पहले इस पे आइए प्लस और पॉइंट है, पॉइंट इतना बड़ा कैसे हो गया, 0.21 पे बार, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 2 प्लस, देखिए अब यहीं पे ध्यान देना आप लोग को, क्या करना है
कि ये 2 1 तो उतार देना है, इसे 2 1 उतार देंगे। उतारने के बाद जिस पर बार नहीं है यानी कि रिकरिंग नहीं है उसको कर देंगे माइनस। उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो किस बार नहीं है? 2 पे, 2 को कर देंगे माइनस। फिर समझिए यहाँ तक तो आप लोग पता होगा कि 2.2 ऐसे जो है इसको करेंगे 2 प्लस 0.2 पे बार। फिर इधर अगर आप आते हैं तो 2 प्लस और 2 1, ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। अब आएंगे नीचे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करना है कि देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना पे बार नहीं था, है ना, उतना सॉरी अभी पहले 9 के कितना बार है, तो 1 पे बार है तो 1 9 आ जाएगा। फिर देखेंगे कितना पे बार नहीं था उतना 0 आ जाएगा। तो पुराना कहानी समझिए कि जितना पे बार उतना 9 और जितने पे बार मतलब रिकरिंग नहीं है उतना 0। तो 1 पर रिकरिंग था तो 1 9, 1 पर नहीं था 1 0। ऊपर में क्या करना है, जिस पर नहीं उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये घटेगा तो कितना बचेगा? 19 20 21 19 अब 8 में कितना बचेगा? 90। समझ रहे हैं? इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम निकाल के 90, ये 180 अब प्लस ये 19। अब जोड़ दिए 9 0 का कितना आएगा? 9 1 8 9 ये 1 आ गया इतना। तो प्रश्न आएगा कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म क्या? ऑप्शन में से दिया रहेगा घुमा घुमा के 3 9 9 के बीच में 0 डाल देगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको किताब से, तो मन से करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा आप लोग को, मुझे पता है। नेक्स्ट पेज ही लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। चलिए क्या करें? सपोज इस बार लेते हैं 4 चल बे 4.213 ले लेते हैं, ठीक है। इस पे रिकरिंग कर देते हैं, इस पे नहीं करते हैं। एक और इसके बाद हम लोग सवाल सीखेंगे इसी से संबंधित। मान लीजिए सवाल नंबर प्रश्न नंबर ये 1 है। दूसरा का सीखेंगे, दूसरा ये सीखेंगे, मान लीजिए 4.213 ऐसे कर देंगे। मतलब सिर्फ 3 पे बार है, यहाँ 1 3 बार है। अगर एक और टाइप में कर दूँ कि 2 1 3 सब पे बार लगा दे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ नीचे 3 9 कर देंगे, 3 में बार आ जाएगा। तो प्रॉब्लम तो इसमें है ना कि इस बार नहीं, किसी बार नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितना पे बार है उतना 9, जितना बार नहीं है उतना 0। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, देखते हैं आप लोग। हाँ, तो इसको करेंगे 4 प्लस 0.213 बार। यहाँ तो सब समझ रहा होगा। फिर क्या करेंगे? ये 4 प्लस नीचे वहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, ठीक है। प्लस ये करेंगे 2 1 3। मैंने क्या बताया था? जितना पे बार नहीं है उसको घटा दो। तो किस पे बार नहीं है? 21 पे बार नहीं है, मतलब 2 1 पे बार नहीं है, तो इस 2 1 को घटा दीजिए। घटा दिए और नीचे क्या करेंगे? देखेंगे पहले 9 का काम करेंगे तो को 9 आएगा? एक ही 9 आएगा, क्योंकि 1 पे बार है, 1 9 आ गया। समझ रहे हैं? और कितना बार नहीं था? 2 पे। देखिए पॉइंट के बाद 2 पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, आंसर बन जाएगा। मतलब कि 4/1 प्लस इसको माइनस करके इतने से निकाल के हेन वगैरह आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब सेम अगर थोड़ा सा इस पर बात करें अगर, तो ये कैसे बनेगा? इसको भी लिखेंगे 4 प्लस 0.213 ऐसे। पहले तो इतना करेंगे, फिर करेंगे 4 प्लस 213 और जितना बार नहीं उसको घटा देंगे। तो 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा देंगे और नीचे पहले 9 का काम करेंगे। को 9 आएगा इस बार? 2 ठो, क्योंकि 2 पे बार नहीं है तो 2 9 और 2 पे बार है इसलिए 2 9 और 2 पे बार नहीं है तो मतलब 1 पे बार नहीं तो 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक अंक पे 1 डिजिट बार नहीं था, 1 0 तो बता था 2 0 आया। सिंपल सी बात है। और फिर इसको भी क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। तो अब मैं बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ और बनाता हूँ, ठीक है। इस सब को हटाइए। बुक में कौन सा क्वेश्चन पूछा है ना, आगे देखते हैं।
बुक में क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 4.07, 7 के ऊपर डॉट है मतलब कि एक बार है का पी बाई क्यू रूप है, इंग्लिश में बोलेंगे है ना, द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.47 इज, ये सारा ऑप्शन रहेगा। देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया है, 47 इतना इतना करके वापस ऑप्शन पे आएंगे, पहले फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। 0.47 0.47 इस पर एक डॉट था मतलब समझिए कि एक बार है। इसको फ्रैक्शन में करना है, भिन्न में पी बाई क्यू को फॉर्म में करना है तो हो जाएगा 0। अब जीरो वाला कहानी तो इसमें इस सब ताम झाम करना ही नहीं, सीधा ऐसा ही है 47। अब देखेंगे किस पे बार नहीं था तो इस पे नहीं है तो 4 को घटा देंगे, समझ रहे ना, 4 को घटा देंगे। देख भाई साहब चलिए कहेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं मास्टर, चलिए शुरू समझ लीजिए। देखिए इसको करेंगे हम 0 प्लस 0.47 ऐसे, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर ये 0 और प्लस ये 47, क्या हो गया 47, और 4 बार नहीं था मतलब इस पर, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और नीचे में एक 9 आएगा और एक 0 ही आएगा, क्योंकि एक ही पे बार था एक पर नहीं था तो एक 0 एक 9 आ गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 को ढोने से कुछ फ़ायदा है इसलिए मैं हटा रहा था शुरू में, हटा दीजिए 0 को, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 47 में 4 गया तो कितना बचेगा 43 मतलब 43 और 9 0, तो ऑप्शन हम मैच करते हैं। 43/90 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन सी है 43/90, तो ये आपका सी का हो जाएगा, ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6.46 दिख रहा है डॉट डॉट या 6.46 पे बार, दोनों बात एक ही है, दोनों को पी बाई क्यू फॉर्म में करना है कि फ्रैक्शन में है कि भिन्न फॉर्म में करना है। देखिए ऑप्शन कैसे कैसे घुमा घुमा के दिया है, अबे ये ब्लर कहाँ कर रहा है, 2 9 3 9 9 00 9 9 हेन तेन का किया है, परेशानी होना, हम लोग इसको समझते हैं। आगे आइए क्वेश्चन क्या है 6.46, ईजी है 6.46 6.46 दोनों पे बार यही था ना, 4.46 हाँ दोनों पे बार था। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, पी बाई क्यू, वही मतलब कि फ्रैक्शन में लिखना है यानी कि भिन्न में लिखना है। तो चलिए इसको करेंगे 6 प्लस 0.46 और दोनों बार है, दोनों बार करेंगे, पी करेंगे 6 प्लस ये 46 और नीचे 999। ठीक है दोनों बार है ना, नहीं रहता इधर टाइप 1 2 पे आ गया हम लोग, अगर किसी पे नहीं रहता तो उसको घटाते है ना, और फिर नीचे आके जितना पे उतना 9, जितना पे नहीं तो 0 लगाते। ये तो दोनों पता था सीधे 46/90 99 हो गया, ये दोनों 9 है 99 है, अब नीचे 1 लगा देंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलो सॉल्व करना ही पड़ेगा आंसर मैच करने के लिए, नहीं तो कैसे होगा। क्या कहानी है 99, एक कैल्शियम तो 99 ही आएगा, और 99 गुना 6 कर रहे हैं ना जी, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54, 5 5 6 5 7 8 59 यानी कि 59 55 है। अरे यार क्या हो रहा है, समझिए 59 है, ठीक है क्या समझिएगा आप लोग। 59 अब प्लस 19 एक बार में कटेगा, यह आ जाएगा 46। अब इस सबको जोड़ना है तो कितना आएगा, 6 4 10 के 0 0 और 4 और 9 13 के हासिल 14 के 4 हासिल 1, ये 5 कितना आएगा 640, नीचे में 299, तो 640/299 ऑप्शन देखिए 640/299 ऑप्शन ए सही है, दिख रहा है ना आप लोग को। कलम कहाँ गया, इसको टिक कर देते हैं, टिक कर दिए। और थोड़ा सा यहाँ देखिए एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कितना है 13.7568, देखिए 5 पर डॉट है 8 पर डॉट ना है, बीच में मतलब है बीच में डॉट नहीं दिया है, इतना समझिए कि बीच में नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रही करेंगे। देखो यहाँ पे या
ऐसे करके लिखा है, समझ रहे हो। इसको आप लोग होमवर्क में करिए, मैं होमवर्क में करता हूँ, आप लोग बनाइएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में इसका देख लीजिए कौन सा सही होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करूँगा, है ना। मुझे लगता है आज इतना रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कभी देखा जाएगा। और लगता है ये चैप्टर लगभग समाप्त है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इतना तक ले रोकते हैं।